अगली खबर है यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां नरेंद्र सोमवंशी ने सिटी मजिस्ट्रेट को दिया ज्ञापन। खबर है यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सोमवंशी की अध्यक्षता में सिटी मजिस्ट्रेट सतीश चंद को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया है कि जनपद फर्रुखाबाद में NH 730C, जो कि बरेली इटावा हाईवे के नाम से जाना जाता है, जिसे चौड़ीकरण निर्माण कार्य हुआ, जिसमें रोड के पश्चिम तरफ बिजली के पल होने के कारण 4 फुट अतिरिक्त रोड के पूर्व तरफ शिफ्ट किया गया था, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया गया था, जिसको विरोध होने पर संबंधित विभाग द्वारा एक लिखित रूप से समझौता किया गया था, जिसमें यह तय किया गया था कि भविष्य में यदि रोड का निर्माण किया जाएगा तो 4 फीट पहले पश्चिम की तरफ संशोधन किया जाएगा, किंतु वर्तमान में उसे समझौते को दरकिनार करते हुए रोड निर्माण कराया जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों द्वारा कई बार ज्ञापन व प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है, किंतु अभी तक कोई भी निस्तारण नहीं किया गया। जबकि यदि इस प्रकरण का निस्तारण नहीं हुआ तो पूर्व में बने घरों में काफी नुकसान होगा। समस्त पूर्व की तरफ से बने मकानों की निजी भूमि सड़क में चली जाएगी, जो कि न्यायाधीश में नहीं होगा। अधिकतर बस्ती आर्मी व सेना निर्मित आर्मी आम जनमानस की है। उपरोक्त सड़क बनवाई जाने में कई खामियां हैं, जो कि निम्न विद्वार है। इस मौके पर कौशल गुप्ता, जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा नेत्रपाल सिंह, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष इत्यादि मौजूद थे। देखिए फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। हम आपको ले चलना है उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत फर्रुखाबाद जिले के कोतवाली फतेहगढ़ अंतर्गत समाहरणालय परिषद क्षेत्र में, जहां भारतीय किसान यूनियन भानु के जिलाध्यक्ष नरेंद्र सोमवंशी की अध्यक्षता में फर्रुखाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट सतीश चंद्र जी को एक ज्ञापन दिया गया है, जो 6 सूत्री मांगों को लेकर है। हम जानेंगे नरेंद्र सोमवंशी की जुबानी या कहानी। नरेंद्र जी, आज आपने जिस प्रकार से सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा है जो 6 सूत्री मांगों से सुशोभित है, आखिर ये 6 सूत्री मांग क्या? देखिए, ये एक ज्ञापन है जो NHI से संबंधित ज्ञापन है। NHI जो रोड चौड़ीकरण कर रहा है, जो बेबर से लेकर के और हमारे डबरी तक, जहाँ तक फर्रुखाबाद की शुरू होती है वहाँ तक चल रहा है, तो इसमें कई खामियां हैं। इसमें एक तो ये है कि जो नाला बना रहे हैं बड़ा ऊंचा उठा के बना रहे हैं, जिससे कि जो स्थानीय लोगों के मकान बने हैं सड़क के किनारे, उनका पानी नहीं सप्लाई हो पाए और मकान ढह जाए। तो एक तो हमारी ये मांग है कि नाला नीचे गहरा करके बनाया जाए ताकि लोगों का पानी निकल सके। दूसरी बात है कि जो वहाँ पर गिट्टी डाली जा रही है, प्योर गिट्टी नहीं है, मानक अनुसार कार्य नहीं चल रहा है। ठेकेदार गड़बड़ कर रहा है, ना ही पानी का छिड़काव होता है उसमें, ना ही मिट्टी को दबाया जाता है सही से, जिसके कारण मिट्टी उड़ती है, लोगों के घरों में डस्ट जाती है और लोगों को खांसी इत्यादि की बीमारियाँ होती हैं। तो एक इस पर विचार करना चाहिए। बहुत ही पतली सलिया डाल रहे हैं वो नाले में, और जो गिट्टी पड़ रही है उसमें रोड पे, वो भी उसका भी कोई मानक नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये सरकार के साथ धोखा है और जनता के साथ धोखा है, तो ये ठेकेदार को बिल्कुल नहीं। तीसरी एक सबसे बड़ी समस्या है कि मसेनी चौराहा से लेकर पांचल घाट तक जब रोड 2008 में चौड़ीकरण हुआ था, उसका कार्य हुआ था, तो पश्चिम की तरफ लट्ठे थे। बिजली के पोल की वजह से उन्होंने एक तरफ ही रोड 8 फुट बना दिया था, जबकि 4-4 फुट दोनों तरफ बना था। इस बात का विरोध स्थानीय लोगों ने 2008 में किया, और वो विरोध जब ज़्यादा अधिकतर बढ़ गया तो तत्कालीन PWD विभाग था, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और एक समझौता हुआ स्थानीय लोगों और विभाग द्वारा कि अगर भविष्य में रोड बनेगी तो पहले 4 फुट उधर से बनेगी। 4 फुट जो मानक इधर ज़्यादा कर लिया गया था, पहले उधर 8 फुट पूरा करके फिर बनाएंगे, मतलब मानक तब जा करके सही होगा। लोग मान गए थे और रोड बनने दिया। अभी हाल में जब निर्माण कार्य शुरू होने से पहले लोगों ने याद दिलाया अधिकारियों को कि साहब, कई बार ADM साहब से बात हुई, DM साहब से बात हुई और भी अधिकारियों से, NHI के अधिकारियों से बात हुई, तो उनसे यही कहा गया कि साहब, जो रोड बन रहा है उसका आपको अभी निस्तारण हो सकता है क्योंकि रोड का काम जारी है। आप पहले जो है उधर 8 फुट बना लीजिएगा, उसके बाद में बराबर कर लीजिएगा, तो हम लोगों का काम सही से। किंतु उनका हर बार उनको टरकाया गया, हर बार आश्वासन दिया गया, ADM साहब ने कई बार आश्वासन दिया, लेकिन काम धरातल पे नहीं हुआ और रोड बनकर
चौड़ी होने लगी, जिससे हम लोगों का 8 फुट का सीधा नुकसान है। हमारे निजी घरों में जमीन खोट चली जाएगी। आर्मी के लोग हैं वहाँ मकान बनाए हुए, और भी जैसे तैसे लोग गांव से बाढ़ के इलाके से निकल कर अपनी ज़मीन बेच कर या पैसा पूंजी इकट्ठी करके वहाँ छोटी जगह ली बच्चों को पढ़ाने हेतु, वो सब खराब हो रहा है। क्योंकि अगर वो नहीं इसका विस्तार करेंगे तो घरों में चली जाएगी और निजी ज़मीन हम लोगों को चली जाएगी। वैसे भी खरीदने के लाले इतनी महंगाई में और निजी ज़मीन हम लोग अपनी क्यों दें। इसलिए उसका निस्तारण किया जाए, नाला सही से गहरा करके बनाया जाए, मानक अनुसार हाईवे बने, इस बात की मांग करके हम लोग आए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2 दिन का समय दिया है प्रशासन को, 2 दिन बाद विशाल आंदोलन करेंगे, फिर हम तय करेंगे हमें करना क्या है। जब तक आंदोलन चलेगा तब तक एक भी JCB, बिल्डोजर, जो भी मशीनें हैं सब बंद करा दी जाएंगी। हमारा विस्तार हो जाएगा तभी कार्य चालू होगा, और पूरे जनपद की सीमा जहाँ से शुरू होती है जहाँ से खत्म होती है वहाँ तक हमारे लोग बैठेंगे, सब बंद करा देंगे। ये बड़ा आंदोलन है। और एक मांग है तहसील संबंधित, लेखपाल बहुत ज़्यादा भ्रष्टता कर रहे हैं तहसील सदर के। सत्ता पांडे जी से मेरी उस दिन बात हुई तहसीलदार से, तो उन्होंने हमसे कहा था कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। लेखपाल गड़बड़ कर रहे हैं। सबसे बड़ा भ्रष्ट शासन हो चुका है, प्रशासन हो चुका है। उन सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने आवाज़ उठाई है, और तहसील के कई प्रकरण हमारे पास है, जिसमें संजीव कुमार लेखपाल के कई मामले हैं। किस तरीके से उनको भी उठाया जाए, और तहसील का भी घेराव करेंगे। उस संबंध में भी हमने आज ज्ञापन दिया है, जिसमें कई समस्याएं, बाढ़ की समस्या, राशन में गड़बड़ हुई, उसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए, और राशन का पैसा गोलमाल करके बंदर बांट। ठीक है। दूसरा बिंदु ये है कि वहाँ पर बाढ़ में जो लोगों के घरों में मिट्टी चली गई, गड्ढे हो गए, वहाँ मिट्टी डाले जाते हैं, तो राजस्व वहाँ जो है लोग पकड़ लेते हैं, या तो पुलिस पकड़ती है या खनन वाले लोग पकड़ते हैं, और उनसे 20,000 रुपये लेते हैं। नहीं देते तो फैक्ट्री ट्राली सीज कर देते हैं। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है निजी भराव है तो मिट्टी जो है डालने की छूट दी गई है। तो इन सब चीज़ों पे जैसे हमने अमृतपुर तहसील घेर के छूट कराई है, उस तरीके से वहाँ होगी। बिजली बिल माफ़ किए जाएँ। इन सब चीज़ों का आंदोलन हम लोग तहसील में करेंगे, और उससे पहले NHI को लेकर के हम मसीनी चौराहे पर किसी प्रांगण में यह कौन से NH की बात है? NH 730C, जो बरेली इटावा के नाम से जाना जाता है। आपने कहा कि जिस प्रकार से पिछले सड़क निर्माण के दौरान आप लोगों को आश्वासन दिया गया था कि वह 4 फुट जो है तो अगले बार जब सड़क निर्माण होगी तो उन बातों का ख्याल रखा गया था, तो वह वर्तमान में कौन से अधिकारी थे जिन्होंने यह आश्वासन दिया था? 2008 में जो रोड है ये NHI नहीं हुआ करती, ये राजमार्ग था जो कि PWD विभाग में आता। तब उस विभाग से समझौता हुआ था। उसके बाद में जब ये NHI में तब्दील कर दिया गया तो उन्होंने पूरा रिकॉर्ड यहाँ जमा कर दिया। अब ये NHI रोड बना 2008 में PWD में। तो जिस प्रकार से समझौता हुआ था तो क्या उस प्रकार को उस समय में कोई लिखित प्रमाण पत्र भी दिया गया था समझौता पर? लिखित हमारे पास जो है हमने एक लेटर दिया है उनको। लिखित में PWD विभाग ने लिख के दिया था। समझौता जो हुआ था उसकी एक कापी जिलाधिकारी महोदय को दी गई थी, एक सिटी मजिस्ट्रेट को दी गई थी, एक ADM साहब को दी गई थी, और एक स्थानीय लोगों को दी गई थी, जो हमने संलग्न करके दी, जो हमारे पास में भी है। ये लेटर उन्होंने लिखित में दिया था, और उसके बाद में नक्शा बना के दिया था कि इस तरीके से हमने शिफ्ट की थी।